प्यारे बच्चों नमस्कार। मस्ती वाली पाठशाला में मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूँ। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्लेन एंगल कैसे डिफाइन करते हैं। किसी प्लेन एंगल को मेज़र को रिप्रेजेंट करने के लिए डिग्री के यूनिट और रेडियन यूनिट को कैसे परिभाषित किया गया था। आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लास 10th में आपने साइन थीटा या फिर साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स ये सारे के सारे पढ़े थे, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के कुछ रेशियोज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं। फंक्शन की समझ आपको हो चुकी है। अगर आपने फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे रिलेशन और फंक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। फंक्शन की अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो एक ऐसी मशीन है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जिसमें अगर मैं एक इनपुट डालता हूं तो मुझे एक ही आउटपुट मिलता है, उसे हम फंक्शन की तरह ट्रीट करते थे। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैसे डिफाइन किए जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है। आइए हम एक यूनिट सर्कल देखते हैं। यूनिट सर्कल क्या है? सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। आप एक ऐसे सर्कल की परिकल्पना करो, एक ऐसे सर्कल के बारे में सोचो जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और उस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है। तो सेंटर यहाँ पर और 1 रेडियस मानकर मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ। ठीक है। अब अगर इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है तो ऑब्वियसली बात है इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा? 1,0। x पहले, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1,0 और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,-1। ठीक है। अब इस सर्कल पर आप कोई भी पॉइंट पकड़ो। सपोज मैं यहां पर एक पॉइंट पकड़ रहा हूं P। ठीक है। इस पॉइंट का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ही। सपोज उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है A B। ये P पॉइंट यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता था, ये पॉइंट हो सकता था, ये पॉइंट हो सकता था, यहां कहीं हो सकता था, इस सर्कल में कहीं भी हो सकता है। ओके। अब देखो इस एक्स एक्सिस को मैं अपना इनिशियल रे पकड़ रहा हूं। ठीक है। इस एक्स एक्सिस को मैं अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मैं अपना इनिशियल रे पकड़ रहा हूं। अब ये पॉइंट बी को मैं इस सेंटर से मिला देता हूं। आप देखो डिफाइन कैसे किया जा रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये सारे काम करने पड़ेंगे आपको। तो क्या आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको एक इनिशियल रे मान लूं और ये PO को टर्मिनल रे मान लूं तो यहां पर एक एंगल फॉर्म हुआ है। और सपोज कि इस लाइन से पॉइंट P पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए पहुंचा गया है, तो मैं ये एरो का साइन भी दे देता हूं और इसे मैं सपोज x रेडियन में बोल रहा हूं। x
रेडियन, हम रेडियन में बात करेंगे एंगल की। सो ये एक पॉइंट P है जिसका x कोऑर्डिनेट A है, y कोऑर्डिनेट B है। पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ P और O को मिलाने वाला जो लाइन है ये OP, वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x रेडियन एंगल सबटेंड कर रहा है। मैं इस बात को लिख भी रहा हूं यहां पर कि OP subtends an angle of x radians with positive x-axis, in एंटी क्लॉकवाइज या फिर उसका काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, इन एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मैं अभी जो भी डिफाइन करूंगा मैं सारे के सारे की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानकर चलूंगा। अब देखो, अगर ये सारी चीजें हैं तो हम डिफाइन करते हैं कि कोसाइन ऑफ दिस एंगल x, we define that cosine of x is equal to x coordinate of this point. Cosine of x is equal to x coordinate of this point. So we define that cos x is equal to a, and इस एंगल का जो साइन होगा वो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, एंड वी डिफाइन दैट साइन x इज इक्वल टू b। इस तरीके से हमने डिफाइन किया। ठीक है, ठीक उसी तरह सपोज अगर यहां पर कोई पॉइंट होता Q, इसका x कोऑर्डिनेट है अल्फा, इसका कोऑर्डिनेट है बीटा। ठीक है, और इस Q पॉइंट को मैं ओरिजिन से मिला दे रहा हूं और ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज y एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये cos y किसके बराबर होगा, उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर। cos y इज इक्वल टू अल्फा, और sin y इसके बराबर हो जाएगा उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बीटा। सो sin y इज इक्वल टू बीटा। इस तरीके से हमने डिफाइन किया। शर्त क्या है, ये जो एंगल हम लिख रहे हैं ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है। x एंड y आर द एंगल सबटेंडेड बाय दीज लाइंस विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मेरा रेफरेंस है। ठीक है, इस तरीके से हमने डिफाइन किया। Cos of angle will be x coordinate of that point and sin of that angle will be y coordinate of that point. इस डेफिनेशन को आप ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से हमने डिफाइन किया। अब देखो, अगेन मैं यूनिट सर्कल बना रहा हूं। आपको पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री में यूनिट सर्कल बनाते रहना पड़ेगा, इसीलिए इस सर्कल को आप ध्यान से समझ लो। सो दिस इज माय यूनिट सर्कल। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 0, 0, 1, -1, 0 एंड 0, -1। ओके, अब देखो ये पॉइंट A, इसको मैं B, इसे C और इसे D बोल रहा हूं। ठीक है, ये जो OA लाइन है,
ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है भैया? इसका भी डायरेक्शन इधर की तरफ ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो ये जो लाइन ओ ए है, ए को ओ से मिलाने वाला जो लाइन है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 रेडियन एंगल फॉर्म कर रही है ना? सो कितना, पॉइंट ए के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो गया? 0 रेडियन। अगर पॉइंट ए के कॉरस्पॉन्डिंग 0 रेडियन एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हमने क्या बोला था? अगर x रेडियन फॉर्म कर रहा था तो cos ऑफ x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे cos 0 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। सो cos 0 इज इक्वल टू 1। सी, मैंने 0 डिग्री नहीं लिखा है, मैंने 0 रेडियन लिखा है। सो cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और y कोऑर्डिनेट sin of 0 is equal to y coordinate of that point, so that is going to be 0। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसमें cos 0 का वैल्यू 1 और sin 0 का वैल्यू 0 होता है। ये क्लास 10th में भी पढ़ा था आपने। अब देखो यहाँ पर, ये तो पॉइंट ए के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। फिर यहां पर गए भाई, तो ये पॉइंट बी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रेडियन एंगल फॉर्म कर रही है? तो ये विल से भैया प्लस π/2। सो हम बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे? कोसाइन ऑफ द एंगल cos π/2। So cosine of the angle plus π/2, that is going to be how much? X coordinate of that point। So यहाँ पर x coordinate कितना है? 0। So cos π/2 is 0 और sin π/2 क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, so that is 1। हो गया। ठीक, उसी तरह भाई पॉइंट सी पर आओ, तो ये पॉइंट सी को ओरिजिन से मिला दिया। अब ये वाला जो लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? तो प्लस पाई रेडियन फॉर्म कर रहा है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा बाय डेफिनेशन? cos पाई, cos ऑफ पाई इज इक्वल टू व्हाट? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -1 है। सो cos पाई विल बी -1 और sin पाई, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल, सो ये 0 हो जाएगा। सो cos पाई की वैल्यू -1 और sin पाई की वैल्यू 0। ठीक, उसी तरह अब पॉइंट डी पर आओ, तो मैं इसे जरा मिटा देता हूं, तो काफी हॉटस्पॉट हो जाएगा। सो अब पॉइंट डी की बात करो। सो पॉइंट डी को ओरिजिन से मिला दिया। अब ये वाला जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बाय डेफिनेशन जो डेफिनेशन बता दिया उसी पे जाना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है भाई? सो π/2 और π/2, सो 3π/2। सो दिस एंगल इज हाउ मच? प्लस 3π/2। फिर से बाय डेफिनेशन, इसे बिठा दूं? बिठा देता हूं इसको। सो बाय डेफिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसका कोसाइन लिखो, और वो बराबर किसके होगा? उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। सो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है भाई? 0 है। ठीक, उसी तरह जितना भी एंगल बना रहा है उसका साइन लिखो। साइन ऑफ 3π/2, that is going to be y coordinate of that point, so this is going to be -1। so ये मेरा किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया? पॉइंट डी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। ये मेरा पॉइंट डी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये मेरा पॉइंट सी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये मेरा पॉइंट ए के कॉरस्पॉन्डिंग, और बी वाला भी आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। अब
इन्हीं बातों का हम इस्तेमाल करेंगे कुछ और कंक्लूजन निकालने के लिए। ये यूनिट सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब भी ट्रिगोनोमेट्री में फंस जाओ ये यूनिट सर्कल बना लेना, बेसिक फॉर्मूलाज अपने आप दिख जाएंगे। ओके, सो अगर मैं पॉइंट ए पर हूं तो पॉइंट ए पर होने के कितने तरीके हो सकते हैं? या तो मैं इस जगह से हिला ही नहीं, अगर मैं नहीं हिला तो फिर मेरा थीटा कितना हो जाएगा? अगर सपोज मैं एंगल, यहां पे एंगल लिख रहा हूं, एंगल थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो मैंने एक्स से होकर दिखाया था, अभी मैं थीटा से होकर दिखा रहा हूं। तो अगर वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, सपोज ये पॉइंट ए अपनी जगह से हिला ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मेरा थीटा का वैल्यू 0 रेडियन होगा, और अगर थीटा का वैल्यू 0 रेडियन होगा उस समय मेरा साइन थीटा कितने के बराबर होगा भाई? वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 0 के बराबर ही होगा। फिर सपोज घूम के यहां पर आ गया तो पाई रेडियन प्लस पाई, तो सपोज अब मेरे थीटा की वैल्यू है प्लस पाई, तो प्लस पाई होने पर मैं कहां पहुंचूंगा? पॉइंट सी पर पहुंचूंगा, और पॉइंट सी का भी वाई कोऑर्डिनेट कितना है भाई? 0, यानी कि साइन प्लस पाई इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0। फिर घूम के, मतलब यहां से शुरू किया, यहां पर पहुंचा, मतलब प्लस 2 पाई, प्लस 2 पाई, फिर से पॉइंट ए पर पहुंच गया, और पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0, तो ये भी 0 बाय डेफिनेशन। फिर से एक चक्कर लगा के आया, मतलब एक कंप्लीट चक्कर तो कर ही लिया, और फिर एक स्टेप कूद के गया, पॉइंट सी पर पहुंचा, यानी कि प्लस 3 पाई, 2 पाई और फिर पाई, तो प्लस 3 पाई, फिर से वाई कोऑर्डिनेट 0। ओके, अच्छा, अभी तो मैं सिर्फ तो ऐसे देख सकते हो, 3 पाई के बाद फिर से 4 पाई पहुंचूंगा, 4 पाई पे फिर से मेरे को 0 मिलेगा, तो ये 0 आता रहेगा। अभी तक तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अभी सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो यहां पर रहूंगा तो 0 ही मिलेगा, और 0 तो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, यही रहेगा। अब सपोज यहां से कूद के ऐसे आया, मैं पॉइंट सी पर ही आया लेकिन ऐसे आया, तो कितना एंगल हुआ भाई? माइनस पाई रेडियन, सो दिस इज माई माइनस पाई, और माइनस पाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिला यूनिट सर्कल पर, उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक उसी तरह अगर मैं यहां से शुरू करता और फिर यहां पहुंचता, तो इस पॉइंट पर पहुंचता, तो पाई 2 पाई, एक कंप्लीट रोटेशन किया लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो द एंगल इज माइनस 2 पाई, सो एंगल इज माइनस 2 पाई, और माइनस 2 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग भी वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है ना? ठीक उसी तरह फिर आता माइनस 3 पाई, तो फिर 0 मिलता, फिर जाता माइनस 4 पाई, 0 मिलता। एक बात नोटिस करी तुमने कि जब भी मेरा थीटा 0, प्लस पाई या माइनस पाई, प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई, प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई, या फिर प्लस 4 पाई माइनस 4 पाई, इस फॉर्म में है। मतलब अगर मैं लिखूं कि इफ, मेरे को दिखने को मिल रहा है, इफ माई थीटा इज इन द फॉर्म ऑफ एन पाई, थीटा इज इन द फॉर्म ऑफ एन पाई, जहां पर n क्या है मेरा? वेयर n इज एन इंटीजर, where n is an integer, in that case मेरा साइन
थीटा कितने के बराबर हो रहा है? साइन थीटा इज नथिंग बट साइन ऑफ एन पाई, साइन ऑफ एन पाई, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला हमारा। अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो थीटा है वो या तो 0 डिग्री रहा, या तो 0 रहा होगा, 0 रेडियन, या फिर प्लस पाई रेडियन, या फिर माइनस पाई रेडियन, या फिर प्लस 2 पाई रेडियन, या फिर माइनस 2 पाई रेडियन। इस तरीके से हमारा रहा होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि साइन अगर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल का ले रहे हैं, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल 0 टाइम्स पाई 0, 0 टाइम पाई टाइम्स 1 पाई, पाई टाइम्स माइनस 1 माइनस पाई, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का साइन ले रहे हैं तो हमें 0 मिलता है। इसे आप याद रखेंगे। जो मैं याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं उसे आप याद करो चाहे ना करो, ठीक बात है, लेकिन जो मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं उसे आपको याद रखना है। तो साइन के लिए हमने निकाल लिया ये 0 0 में हटा दे रहा हूं और यहां से साइन हटा दे रहा हूं और यहां पर मैं कॉस लगा दे रहा हूं, कॉस थीटा। सो इसे आप लिख लो, इफ थीटा इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन इज एन इंटीजर, देन sin theta is equal to sin n pi and that is going to be 0। ठीक उसी तरह देखो आप cos वाले के बारे में बात करते हैं, और cos वाले के लिए क्या करते थे? x कोऑर्डिनेट देखते थे। तो जब 0 है तो इस पॉइंट पर है तो 1, फिर 0 के बाद पाई पर प्लस पाई पर पहुंचा तो -1, फिर प्लस 2 पाई पर आया तो प्लस 2 पाई पर आया तो फिर से पॉइंट ए पर पहुंच जाऊंगा तो फिर से मेरे को +1 मिलेगा। फिर 3 पाई पर आऊंगा तो सी पर पहुंचूंगा और x कोऑर्डिनेट -1 मिलेगा, है ना। ठीक उसी तरह माइनस पाई पर आओ यार, माइनस पाई पे जाओगे, माइनस पाई पर तो सी पर पहुंचोगे तो -1 मिलेगा। फिर -2 पाई 0 माइनस पाई -2 पाई, सो पॉइंट ए पर पहुंचोगे x कोऑर्डिनेट 1। तो एक बात नोटिस कर रहे हो कि जब शुरू किया, सपोज ऐसे पाई +1, सॉरी पाई -1, 0 1 पाई -1, 2 पाई +1 मिला, 3 पाई -1 मिला, 4 पाई +1 मिला, 5 पाई -1 मिला, 6 पाई +1 मिला। मतलब जब भी मैं पाई के इवन मल्टीपल में जा रहा हूं तो मुझे +1 मिल रहा है, कॉस वाला वैल्यू देख रहे हो। 2 पाई में 1, -2 पाई में 1, है ना। और जब भी मैं पाई के ऑड मल्टीपल में जा रहा हूं, मतलब पाई इंटू 1 तो -1, 3 पाई का ऑड मल्टीपल 3 तो -1, माइनस पाई इंटू -1 ऐसे कहा जा सकता है, सो -1, है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि cos ऑफ 2n पाई, cos ऑफ 2n पाई is equal to 1 where n is an integer, where n is an integer। 0 पुट करोगे तो cos 0 1 मिलेगा, n का वैल्यू अगला इंटीजर 1 पुट करोगे तो 2 पाई, तो cos 2 पाई मतलब एक रोटेशन तो फिर से 1 मिलेगा। फिर cos 4 पाई तो 1 मिलेगा, cos 6 पाई 1, cos 8 पाई 1, cos 10 पाई 1, है ना। मतलब पाई का जब भी इवन मल्टीपल होगा, मुझे इवन नहीं कहना चाहिए बिकॉज अगर मैं n की वैल्यू -1 डालूंगा, बिकॉज मैंने लिखा है n एक इंटीजर है तो मैं यहाँ पर -1 भी डालूंगा, सो cos -2 पाई, और -2 इवन नंबर नहीं है ना। सो मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए कि अगर cos 2n पाई के फॉर्म में है, जहां पर n मेरा इंटीजर है तो हमेशा +1 के बराबर होगा, ओके। और ऑड वाले में देख रहे थे, है ना, कि अगर 1 है या -1 है, 3 या -3 है,
5 है या फिर -5 है, तो उस केस में हमारा -1 आता है, बिकॉज मैं किस पॉइंट पर पहुंचूंगा, मैं इस पॉइंट पर पहुंचूंगा, सी पर पहुंचूंगा. सो आई शुड राइट cos 2m plus 1 pi. Cos 2m plus 1 pi is equal to -1. Cos 2m plus 1 pi is equal to -1, where m is what? इंटीजर ही है. 0 रखोगे तो cos पाई मिलेगा, 1 रखोगे तो 3 पाई मिलेगा, -1 रखोगे तो cos -पाई मिलेगा, -2 रखोगे तो -3 पाई मिलेगा, 2 रखोगे तो 5 पाई मिलेगा, है ना. सो वेयर m इज इंटीजर, m इज एन इंटीजर, है ना. ये एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूँ, एक्चुअली में सेट बिल्डर फॉर्म के जैसा लिख रहा हूँ ना. सो 3 कंक्लूजन निकले अपने कि साइन n पाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पर n इंटीजर है. cos 2n पाई इज इक्वल टू 1, जहाँ पर n इंटीजर है. cos 2m प्लस 1 टाइम्स पाई इज इक्वल टू -1, जहाँ पर m हमारा इंटीजर है. सो ये कंक्लूजन हमने पॉइंट ए और पॉइंट सी को कंसिडर करके निकाल लिया. इसे भी आप याद रखेंगे, और इन रिजल्ट को तो आप टाइम के साथ याद कर ही लोगे, लेकिन ये सर्कल, इस सर्कल पे मैं कैसे घूम रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो 1 और सी का काम तो अभी के लिए खत्म हो गया. अब आओ इधर पॉइंट बी पे ध्यान केंद्रित करते हैं अपना. सो इधर जाते हैं. So how much cos plus pi by 2, that is giving me x coordinate 0. फिर अगर यहाँ से घूम के यहाँ पर आता तो पाई बाई टू, सो cos 3 पाई बाई 2, फिर से x कोऑर्डिनेट 0, फिर यहाँ से आकर 3 पाई बाई 2, 2 पाई और प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर पहुँचा. सो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 विल बी हाउ मच, 5 पाई बाई 2. सो cos 5 पाई बाई 2, अगेन इट इज गिविंग मी 0. फिर 5 पाई बाई 2, 5 बाई 2 में पाई जोड़ा, 7 पाई बाई 2, मतलब 2 पाई 5 पाई बाई 2, और फिर यहाँ पर पहुँचा तो 7 पाई बाई 2. सो cos ऑफ 7 पाई बाई 2, अगेन जिस पॉइंट पर पहुँचा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है. ठीक है, तो अभी तक तो मैं सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आओ, पाई बाई 2 के मल्टीपल में, तो एक बार आया इधर. सो दिस एंगल इज cos माइनस पाई बाई 2. सो cos माइनस पाई बाई 2 इस पॉइंट पर पहुंचा डी पर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0. फिर cos इस पॉइंट पर पहुंचना है तो ऐसे आया, यहाँ पर किस पॉइंट पर पहुंचा, बी पर पहुंचा, कितने एंगल से, -3 पाई बाई 2. cos ऑफ -3 पाई बाई 2, अगेन इट इज गिविंग मी 0, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं भाई. एक्स कोऑर्डिनेट की होगा cos वाला, ऐसे तो डिफाइन किया था ना. फिर ऐसे फिर से यहाँ से शुरू किया, ऐसे आया और फिर यहाँ पर पहुंचा, तो टोटल कितना एंगल फॉर्म करेगा, cos -5 पाई बाई 2, अगेन दैट इज गिविंग मी 0. एक बात नोटिस कर रहे हो, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, -5 बाई 2, -3 पाई बाई 2, -5 बाई 2, ऐसे करके फिर cos 7 पाई बाई 2, cos 9 पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो रहा है ना. उस केस में cos वाला वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो क्या मैं कंक्लूजन लिख सकता हूं, जनरल कंक्लूजन,
क्या मैं एक जनरल कंक्लूजन लिख सकता हूँ कि cos ऑफ 2n plus 1 pi by 2, cos of 2n plus 1 pi by 2 is equal to 0 where n is an integer, where n is an integer, n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 पाई बाई 2, सो कॉस पाई बाई 2 0 था। 1 पुट करोगे तो 3 पाई बाई 2 मिलेगा, कॉस 3 पाई बाई 2 0 था। फिर ऐसे ही -1 पुट करोगे तो -2 प्लस 1 मिलेगा माइनस, तो माइनस पाई बाई 2, कॉस माइनस पाई बाई 2 0। फिर -2 पुट करोगे तो -2 प्लस -2 इंटू 2 प्लस 1 यानी -3, सो -3 पाई बाई 2 कॉस 0। सो जनरल रिजल्ट मैं ये बोल सकता हूँ cos of 2n plus 1 pi by 2 is equal to 0, या फिर रिवर्स, अगर cos थीटा 0 के बराबर है तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि थीटा 2n plus 1 pi by 2 रहा होगा, isn't it? तो एक ये हो गया। अब आओ जरा साइन वाली की बात करते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था 0 1 और इसका कितना था 0 -1। सिंपल सी बात है, ऐसे जा रहा हूं तो प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो यहां पर मैं लिखता हूं, दिख रहा है तो साइन, हाँ साइन प्लस पाई बाई 2, वाई कोऑर्डिनेट भैया कौन सा है 1 है, तो साइन पाई बाई 2 1। उसके बाद फिर से ऐसे गया, यहां पर पहुंचा, तो कितना हो गया साइन 3 पाई बाई 2। सो जिस पॉइंट पर पहुंचा यूनिट सर्कल में उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है -1 है, तो साइन 3 पाई बाई 2 -1। फिर से अगला होगा भाई पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 2, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई 2, साइन 5 पाई बाई 2, that is giving me how much 1। फिर 5 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई 7 पाई बाई 2, अब की बार -1 मिला है कि नहीं, साइन 7 पाई बाई 2 -1 मिला। ऐसी करके फिर 9 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2 पे तो यहाँ पे पहुंचूंगा मैं, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1, साइन 9 पाई बाई 2 विल बी हाउ मच 1। तो ऐसे आप देख सकते हो 1 -1 1 -1 1 ऐसे आ रहा है। अब अगर मैं उल्टा डायरेक्शन में जाता, तो अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में जाता तो इधर की तरफ आया, मतलब साइन -पाई बाई 2, पाई बाई 2 गया लेकिन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो साइन -पाई बाई 2 किस पॉइंट पर पहुंचा, इस पॉइंट पर पहुंचा। इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितना है -1, सो साइन -पाई बाई 2 इज नथिंग बट -1। फिर यहां पर पहुंचा, तो कितना हो गया साइन -3 पाई बाई 2, इस पॉइंट पर पहुंचा, उसका वाई कोऑर्डिनेट 1 है, सो दिस इज 1। फिर ऐसे गया, यहां पर आया पहुंच के, सो दिस इज हाउ मच साइन -5 पाई बाई 2, तो किस पॉइंट पर पहुंचा भैया, इस पॉइंट पर पहुंचा, उसका वाई कोऑर्डिनेट -1। तो फिर से यहां पर वही बात -1 1 -1, ओके। तो क्या है, तुम यहां पर देख सकते हो कि अगर मेरा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, मतलब ऐसा कह सकता हूं मैं कि पाई बाई 2 1 या फिर -1, 3
या फिर -3, π/2 5, π/2 -5 है, इस तरीके से है। तो या तो +1 आएगा, या तो +1 आएगा या फिर -1 आएगा, है ना। या तो +1 आएगा या फिर -1 आएगा। अब देखो इसे हम लिख कैसे सकते हैं, जरा याद रखना। 1, 5, 9 इन सारे में मेरे को +1 मिल रहा था, और 3, 7, -3, -7 इस सब में मेरे को सॉरी -1, -5 इन सब में मुझे -1 मिल रहा था। ओके, मैं ये जरा सर्कल इरेज कर रहा हूं। देखो, क्या मैं 1 को 2 × 0 + 1 लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। अच्छा, ये जो प्लस आया था मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर ये 5 है ना, क्या मैं 5 को 2 × 2 + 1 लिख सकता हूं? ऑब्वियसली लिख सकता हूं। फिर यहाँ कितना था भाई? -3 था। क्या मैं इसको 2 × -2 + 1 लिख सकता हूँ? -4 + 1 -3, इस तरीके से मिल जाएगा। फिर ये 9 था, ये 9 था जो +1 आया था जिसमें, क्या मैं 9 को 2 × 4 + 1 लिख सकता हूँ? मतलब यस, लिख सकता हूँ। अच्छा, अब जरा एक बात से देखो, जिसमें +1 आया है उस केस में 2 के साथ 2 का मल्टीपल मल्टीप्लाई हो रहा है। जिसमें +1 आया है साइन वाले में, उसमें 2 के साथ या तो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर 2 का मल्टीपल, 2, -2, 4, -4, है ना, -3, यहाँ पे फिर -7 आता, यहाँ पर फिर -7 π/2 आता। तो -7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × -4 + 1, तो -8 + 1 -7 आता है ना। अच्छा, तो अब जरा एक बात देखो, याद रखना मैंने कैसे इसको लिखा है। 2 के साथ इवन वाला 1, 5, -3। इस 1 को मैं लिख रहा हूं -1 का पावर 0 × 1। इस 1 को मैंने लिखा -1 का पावर 0 × 1। तो -1 का पावर 0 तो 1 ही होगा, और 1 × 1 1 हो रहा है। इस वाले 1 को मैंने क्या लिखा, ये 5 के साथ जो था, इसको मैंने लिखा -1 का पावर 2 × 1। ओके, या फिर 1 में क्यों लिख रहा हूँ हर बार मैं? -1 का पावर 0 और इसको मैं लिख रहा हूँ -1 का पावर 2। ठीक उसी तरह ये 9 था ना, इस 9 वाला जो 1 है इसको मैं लिख रहा हूँ -1 का पावर 4, -1 का पावर 4। तुम देख रहे हो ये पावर किस में आ रहा है? 9 के साथ यहाँ 4 था तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर 5 था 5, और यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 था 0 तो यहाँ पर 0 हो गया, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास साइन है, अगर मेरे पास साइन है और ऑड मल्टीपल वाला फॉर्म है, 2n + 1 टाइम्स π/2 है इस फॉर्म में, उस केस में ये बराबर होगा -1 का पावर n के। -1 का पावर, देखो 2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो -1 का पावर मैं n ले रहा हूं, है ना। अगर यहां पर मेरा n क्या है? मेरा n इज इंटीजर, n इज इंटीजर। रख के देखो, अगर n का वैल्यू 0 पुट करोगे, n का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा sin π/2, और इसके हिसाब से मेरे को क्या देगा? -1 का पावर 0
1 जो कि हमें मिला था, करेक्ट है भाई। फिर साइन n का वैल्यू 1 पुट करो, तो n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3, यानी कि मुझे मिलेगा साइन 3 पाई बाई 2। ये कितना हो जाएगा, -1 का पावर n, n का वैल्यू कितना रखा है, -1 का पावर n, -1 का पावर n कितना होता है, -1, ये भी हमें मिला था। ठीक उसी तरह n का वैल्यू -1 रखो, n की वैल्यू भाई -1 रखो, है ना। सो हमें कितना मिलेगा, n का वैल्यू -1 रखोगे तो -1 पुट करें तो -2 प्लस 1, सो -1, सो यू विल गेट साइन ऑफ -π/2, साइन -π/2, और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, -1 का पावर -1, -1 का पावर -1 का क्या मतलब हो गया, पावर -1 का क्या मतलब हो गया 1/-1, और 1/-1 का मतलब क्या होता है, -1, और यही तो था हमारा। इसका मतलब ये वाला जो फॉर्म है वो मेरे सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में। सो साइन 2n + 1 π/2 इज इक्वल टू -1 का पावर n, वेयर n इज इंटीजर। ये हमारा कौन सा रिजल्ट हुआ, चौथा रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये जो यूनिट सर्कल है जिसका इस्तेमाल करके हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन किया और उसके थ्रू कुछ कंक्लूजन निकाले, वो आपको समझ में आया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सर्कल के साथ ये रोटेशन वाला काम और ये एक्स कोऑर्डिनेट पहचानना वाला, वाई कोऑर्डिनेट पहचानने वाला काम आप प्रैक्टिस करें। किसी तरह का कंफ्यूजन आ रहा है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए बाय।